तो कैसे हो फ्रेंड्स। आज थोड़ी बाइक में प्रॉब्लम आ चुकी है। जैसे आप ये देख सकते हो, गास्केट का कुछ इशू है, रबर गास्केट का, और राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। ये देखिए रबर गास्केट है, इसमें मेनली इशू आता ही है। तो आज सर्विस सेंटर में जाके वही चेक करेंगे कि कैसे रिपेयर होता है और कितना इसका चार्जेस होता है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। और आज थोड़ा बाइक में प्रॉब्लम आ गया है तो वही सॉल्व कराने जा रहे हैं। एक्चुअली बाइक में जो हेड जो होता है ना उसका, बाइक का इंजन का, वो थोड़ा ऑयल लीकेज कर रहा है। अब वो शायद तक उसका गैसकेट जो रबर आता है उसका कुछ प्रॉब्लम है। तो उसी के लिए आज हम लोग सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं रिपेयर कराने। देखते हैं अब वहाँ जाके क्या होता है, कुछ ज़्यादा इशू होता है कि नहीं, वही आज पता करने जा रहे हैं। और एक बात मुझे जानकारी भी मिली है कि जितनी भी ओल्ड ESG की जो बाइक है उसमें एक्सटेंडेड वारंटी करके दे रहे हैं। तो वो भी अब इन्फॉर्मेशन मिली है। देखते हैं कितनी सच बात है और कितनी झूठ बात है, तो वो भी चेक कर लेंगे। अगर एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही होगी तो डेफिनेटली मैं ले लूँगा। लास्ट टाइम गए थे वहाँ पे ही जा रहे। पहले मैं उधर जाता था, बाकी अब शिफ्ट करके इधर आ गया क्योंकि ये मेरे घर के ज़्यादा नज़दीक है। वैसे ये इशू 16,000 किलोमीटर के बाद ही हुआ है। कभी कभी किसी की बाइक में जल्दी भी हो जाता है। और कुछ फ्रेंड्स को मैंने पूछा, मेरे जो मैकेनिक फ्रेंड्स हैं उनको भी मैंने पूछा, उन लोग का ऐसा कहना है कि अगर आप बाइक थोड़ी रफ चलाते हो तो ये इशू आता ही है। पर मेरा इतना इशू नहीं आया, 16,000 के बाद आया तो ठीक है, बाइक है तो इशू तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। तो वही रिपेयर कराने जा रहे हैं और देखते हैं कि कितना चार्जेस होता है। मैं आपको चार्जेस भी बताऊंगा कि रबर गास्केट का चेंज करने का अब कितना चार्जेस होता है। पहले 300 रुपये होता था, अब देखते हैं कितना बिल बनता है। तो और एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि मैं सितंबर में लद्दाख ट्रिप करने वाला हूँ। फिंगर क्रॉस, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते ट्रिप के पहले कुछ भी क्या हो जाए। बाकी हाँ, जो मंथ है वो फिक्स है सितंबर में। अगर आपको जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ सकते हो। अभी तो कुछ फ्रेंड्स है और सोलो भी है। इतने बड़े रोड का क्या मतलब है भाई, जब इतने खड्डे देने हो तो इनको मतलब ही क्या बनता है। 4 लेन जैसा रोड बनाया है, बाकी रोड रिपेयर नहीं होंगे बस यहाँ पे। और ये आज से नहीं, ये बहुत सालों से ये रोड ऐसे ही है। ये हम लोग नारोल के पुल चल गए। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर कुछ वीडियो में अगर कुछ चेंजेस देखना हो तो प्लीज़ मुझे बोलिए, तो उस हिसाब से मैं अपना वीडियो, कैमरा एंगल, अगर वॉइस का कुछ भी इशू है तो उसके बारे में भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं भी नया हूँ इस फील्ड में। तो मुझे भी कुछ आइडिया अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कर सकते हो आप। ये पहुँच गया मिशनपुर। ये यहाँ पर भी एक शोरूम है SD एडवेंचर और ये जावा ESD का, और BA से ये साइड भी एक शोरूम है। पागल। और फिर बोलते हैं गलती हमारी है, हम लोग स्पीड में चलाते हैं। अजीब बंदे लोग हैं यार। मतलब देखना ही नहीं है रोड पे आप निकल रहे हो, देखना ही नहीं चाहते कि आप गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, बाइक आ रही है कि नहीं आ रही। बस अपनी मर्ज़ी से निकल चलो कहीं पर भी। और फिर कुछ इशू हुआ तो हमारे पे बोले आप स्पीड पे चला रहे थे, क्योंकि आपको रॉन्ग टर्न लेना पड़ेगा। अगर आपको रॉन्ग टर्न नहीं लेना तो आपको पूरा पुल वापस से जाके रिटर्न आना पड़ेगा। बस पहुंचने ही वाले हम लोग अभी। तो ये अभी हमारा सर्विस कार बन रहा है। SD जावा शोरूम। लगता है नई बाइक उतरी है। तो मार गया। क्या करेंगे अब इसका? क्योंकि इसमें टॉप गास्केट आता है जब भी। ये हमारे गफ्फार भाई लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप सर्विस सेंटर पे जाओ तो अगर आपको गास्केट रबर का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से निकालिए। आपको बोलना है कि भाई टैंक मत ओपन करो, डायरेक्टली ऐसे निकाल दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें एक बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि आपके स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे टैंक पे।
ये देखिए हमारा ख़राब हुआ रबर गास्केट। तो ये अभी सीलेंट लगाई जा रही है, जहाँ पे हमारे को रबर गास्केट लगानी है वहाँ पे। तो फाइनली फ्रेंड्स सीलिंग लग चुकी है और उसके ऊपर रबर गास्केट भी डाल दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो, अब उसका पैकिंग का काम चल रहा है। और इसका दूसरा बेनिफिट भी ये है कि आपको सर्विस सेंटर में इतना वेट नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे सर्विस सेंटर में होता क्या है कि पूरी टैंक ओपन करते, और इसमें ओपन नहीं करते, डायरेक्टली लगा सकते। तो कभी भी आप सर्विस सेंटर पे जाओ तो आप यही कहो कि आप डायरेक्टली लगा दो, तो आपको इतना इशू नहीं आएगा और आपका टाइम भी सेव होगा। और मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया था कि एक्सटेंडेड वारंटी का क्या करना है, तो एक्सटेंडेड वारंटी हो जाएगी। जो अगर आपका ओल्ड मॉडल होगा 2022 और इसके बाद का भी होगा तो वो एक्सटेंडेड वारंटी हो जाएगी। पर कंडीशन ऐसी है कि आपकी सर्विस वो लोग चेक करते हैं कि आपने लास्ट सर्विस कब कराई थी, उस हिसाब से आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। क्योंकि उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि वो चेक करते हैं। अगर कुछ ऑयल लीकेज हो रहा है, कुछ बैटरी इश्यूज़ हो रहा है, तो वो आपकी पेड सर्विस में आपको चेक करें। तो फाइनली गाइस गास्केट डाल दिया है और सर्विस भी हो चुकी है। और ये हमारा नया स्टिकर, जो मैंने 2 स्टिकर लगाए थे, एक टैंक पे और एक साइड पे इंजन के पार्ट में, जैसे आप देख सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। अभी टाइम हुआ है 5:40 और बहुत ही टाइम हो गया है सर्विस सेंटर में आज, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं था जैसे मैंने आपको बोला था, गास्केट का इशू था, और वो सॉल्व हो गया है। और एक्चुअली मैं आपको अपडेट भी देने वाला था ESD की तरफ से। अभी ESD लोगों ने अभी एक्सटेंडेड वारंटी का नई कोई स्कीम निकाली है, जिसमें आपको एक्सटेंडेड 2 इयर्स की मिलेगी। जितने भी मेरे भाइयों को मालूम नहीं है जो ओन करते हैं ESD एडवेंचर और कोई भी ESD बाइक, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि नई अभी एक्सटेंडेड वारंटी अभी ये लोग दे रहे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपके नज़दीक सर्विस सेंटर में मिल रही है तो प्लीज़ ले लो, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ है वो। और इसका अराउंड चार्जेस मैंने पूछा, और इससे पहले आपको पहले एक सर्विस करानी पड़ेगी जो कि पेड सर्विस है। उसके बाद अगर टेक्नीशियन को ओके लगा तो वो उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो हिसाब से वो फ़िटनेस देते हैं बाइक की, और वो फ़िटनेस ईमेल थ्रू जावा ESD के, तो फिर वो एक्सटेंडेड वारंटी आपको देते। हो ही जाता है, इतना इशू तो नहीं रहता। जैसे मैंने आज अपना बाइक का फ़िटनेस कराया तो कोई इशू नहीं आया। अभी 2 दिन के बाद ईमेल भेजने के बाद अब मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरा मैंने प्राइस भी पूछी है इसकी, तो मुझे अराउंड 1 ईयर का 3000 बोला है एक्सटेंडेड वारंटी का, और 3500 2 इयर्स का। तो मेरे ख्याल से 3500 का बेटर रहेगा। अगर जिसको भी लेना है वो जाके एक बार ESD के शोरूम में ज़रा पूछ लेना कि ये आपके स्टेट में या फिर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अभी अहमदाबाद में है। ये मार्च से ही अभी आया है, 1 मार्च से ही अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया है। दूसरा जो गैसकेट का प्रॉब्लम था वो हो गया है, मुझे 650 पड़ा है। और दूसरा कुछ बाइक के स्टिकर्स भी डलाने थे, जो कि सर्विस सेंटर से ही मैंने डला लिए। और मुझे टोटल कॉस्ट पड़ा है अराउंड 700 रुपीज़ पेड सर्विस का पड़ा है, जो कि फ़िटनेस के लिए मुझे कराना ही पड़ा, इतनी ज़रूरत नहीं थी। और जितने भी माइनर इश्यूज़ थे बाइक के वो भी सॉल्व हो गए। जैसे क्लच बरोबर प्रेस नहीं होता था, वो भी मैंने सॉल्व हो गया है अभी उसका। और ये बार अच्छा है कि अगर एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके सर्विस सेंटर में अगर टेक्नीशियन थोड़े होशियार हो तो आपको इतना इशू नहीं आता। क्योंकि आपने अगर दूसरे वीडियो में भी देखे होंगे आप, तो उसमें जब भी गैस की चेंज करनी होती है तो पूरा बॉडी जो कि टैंक होता है पूरा निकालना पड़ता है। पर यहाँ पे टेक्नीशियन इतने होशियार है कि उन लोगों को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, ESD की दूसरी जो बाइक है जैसे रोस्टर है उसमें निकालना पड़ता है, क्योंकि उसका जो स्पेस है उन लोगों ने इतना दिया हुआ नहीं है। हाँ, ये एडवेंचर में है उतना स्पेस, तो वो लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर ऐसा कुछ इशू हुआ और आप भी ओन करते हो ESD एडवेंचर, तो आप डायरेक्ट भी सर्विस सेंटर वाले को बोल देना जब आपका कुछ इशू हुआ तो, कि टैंक निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि आपका टैंक केज होता है, राइट, तो स्क्रैचेस पड़ने की ज़्यादा रहता है, स्क्रैच पड़ने की ज़्यादा डर रहता है। बाकी तो सब ठीक है। आज पूरा दिन इसमें ही चला गया, क्या करें, पूरा एक बाइक थी उसमें ही पूरा दिन निकल गया।
क्योंकि उनको देना था, डिलीवरी करनी थी, इसके लिए आज सभी सर्विसमैन उसमें ही बिजी थे। काम तो एक्चुअली 1-2 घंटे का ही था, पर अब क्या कहा जाए। तो आज 16,000 किलोमीटर भी हमारी बाइक चल चुकी है। ट्रिप मीटर में मुझे बता रहा है आज सैटरडे, इसके लिए इतना ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो हमेशा ये रोड पे ट्रैफिक रहता ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो ESG एडवेंचर के बारे में तो प्लीज़ आप बेझिझक मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट हो, अगर आपको न्यू भी लेनी हो, कुछ भी आपको इशू हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो और सपोर्ट करें आपको भाई को। तो तब के लिए साइनिंग ऑफ।